Good evening, dear friends. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. Dear friends, आज हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स का एक फेवरेट टॉपिक होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, परसेंटेज। आज हम परसेंटेज को समझेंगे और जानेंगे कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज को हम अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी जगह यूज करते हैं कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, कितने परसेंट आपने टैक्स दिया है, तो इस चीज को हम समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज क्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली इस साइन से। ये क्या है? परसेंटेज का साइन होता है। दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज। अब बात करते हैं कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये होता है, किसी भी नंबर को आप अगर हंड्रेड्स में बांट रहे हो, हंड्रेड्स उसके टुकड़े कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है परसेंटेज। यानी सिंपल अगर आपको परसेंटेज का इसका मतलब यह है कि आप चीजों को हंड्रेड्स में दिखा रहे हो, आप चीजों को हंड्रेड्स में दिखा रहे हो। और इस साइन को हटाने के लिए क्या किया जाता है? इस साइन को हटाने के लिए हम हंड्रेड से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और अगर हमें परसेंटेज का साइन लगाना है, यानी अगर हमें परसेंटेज साइन पुट करना है, तब क्या किया जाता है? हंड्रेड से मल्टीप्लीकेशन की जाती है। तो ये तो हो गया है यहां पर इसका सिंपल कंसेप्ट। अब अगर बोला जाए कि 1% का क्या मतलब है, तो डियर फ्रेंड्स 1% की अगर हम बात करें तो 1% का मतलब है कि आप 1 को 100 से डिवाइड कर रहे हो। इसी तरह से 2% का क्या मतलब है? 2% का मतलब है कि आप 2 को 100 से डिवाइड कर रहे हो, यानी इस 2 के आप 100 टुकड़े कर रहे हो। इस 1 के आप ये यानी अगर 100 के हम 100 टुकड़े करें तो इसका पहला टुकड़ा होगा और पहले टुकड़े को बोला जाएगा 1/100। इसी तरह से अगर 100 टुकड़े किए जाए तो इसके जो दूसरे टुकड़ा होगा उसको बोला जाएगा 2/100। तो बेसिकली ये एक कंसेप्ट होता है सिंपल परसेंटेज का। अब हम जानेंगे कि इसका डिफरेंट प्रॉब्लम्स में किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे कभी कभार क्या किया जाता है, जैसे ऐसे बोल दिया जाता है 5% ऑफ x इज इक्वल टू 520, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस अक्सर एसएससी, एमटीएस, एचएससीसी के एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, जिनका आंसर सेकंड्स में आप निकाल सकते हो। तो देखिए ये क्या है? ऑफ का रिलेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। इसके लिए आप क्या करोगे? परसेंटेज को हटाओगे, नीचे आ जाएगा 100 ऑफ मल्टीप्लाई x, यहाँ पर आ जाएगा और 520 आ गया है यहाँ पर। तो आप इसको काट लोगे, 5 1 5, 5 2 10, 0 डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 0, 2 3 4, 2 5 10। तो ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज पर बेस्ड एक प्रॉब्लम डियर फ्रेंड्स हम सोल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द एग्जामिनेज पास्ड। कोई एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उस एग्जाम में टोटल 65% बच्चे पास करते हैं। आगे बोला गया है इफ नंबर ऑफ द फेलर्स इज 420। अगर फेल होने वाले बच्चों की संख्या 420 है तो हमको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताने हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने उसके लिए एग्जाम्स दिया था। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमें एक चीज दिखाई गई है, वो है नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स। तो पासिंग स्टूडेंट्स परसेंटेज में दिए गए हैं 65%। अगर क्योंकि टोटल जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो कितने रहे होंगे? वो 100% रहे होंगे। उसमें से 65% बच्चे वो हैं जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे? 35% फेल हो जाएंगे। देखते हैं क्या होगा। तो टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? टोटल जिन्होंने क्या कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो कितने हैं? 100% होंगे, यानी वो सारे होंगे। अब इसमें से पासिंग कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया है? तो पासिंग कितने हैं? 65%। 65% बच्चों ने एग्जाम को पास कर लिया है। तो टोटल बच्चे 100%, 65% ने एग्जाम को पास कर लिया, तो फेलर्स कितने बच गए? 100 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे? 65, तो फेलर्स आ गया है 35%। और नंबर ऑफ फेलर्स हमको नंबर में दिया गया है 420, यानी जो ये 35% है इसकी वैल्यू हमें दी गई है 420। अब हमको क्या बतानी है? टोटल कैंडिडेट्स की वैल्यू बतानी है, यानी 100% की वैल्यू बतानी है।
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 420 को आप डिवाइड कर दोगे 35 से, तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 0 5 एकम 5, 12 पंजे 60। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 1200 यानी 1200। टोटल बच्चे कितने थे, 1200 जिन्होंने एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने अपना एग्जाम दिया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर दे दिया हुआ है। अगर किसी भी नंबर को व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर एक नंबर को 10% बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उस नंबर को 10% कम कर दिया जाता है। पहले 10% उसको बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उसको 10% कम कर दिया जाता है, तो नंबर में क्या होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वह नंबर 1% घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन सी वह नंबर 1% बढ़ जाता है, इंक्रीजेस बाय 1%, या फिर नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर? इसका आंसर निकालने के लिए आप मिनटों में बजाय इसको सेकंडों में सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको मानेंगे 100। सिंपल सी बात है, हम इसको मानेंगे 100। एक नंबर हमने अपनी तरफ से मान लिया है 100। अब 100 हमने अपनी तरफ से ये नंबर मान लिया है जिसकी ये बात कर रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि 10% पहले बढ़ रहा है। तो कोई भी नंबर, कोई भी चीज इस दुनिया में 100% होती है अपने आप में। ये 100 भी अपने आप में 100% है। ये 10% और बढ़ रहा है, तो 100 में आप 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110%। और परसेंट का साइन हटाने के लिए नीचे 100। उसके बाद ये 10% कम हो रहा है। अगर 100 में से 10% कम हो रहा है तो कितना बचा 90% यानी 90%। इसको आप क्या लिखोगे 90 डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, 11 9 जा 99। नंबर हमने पहले माना था 100, अब नंबर आया 99। तो 99 100 से कितना परसेंट कम है, ये इससे कितना कम है, तो ये इससे 1 कम है। कितने से कम है 100 से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, क्योंकि हमको परसेंटेज की वैल्यू निकालिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू 1% कम हो रही है। पहले जो इसकी वैल्यू थी उससे इसकी जो न्यू वैल्यू आई है वो 1% कम हो रही है। तो डियर फ्रेंड, इस तरह से आप क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। अभी आप इस क्वेश्चंस का जवाब आपको बताना है। इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा बदलाव कर दे तो क्या होगा। व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड डिक्रीज्ड बाय 20%। अगर कोई नंबर पहले 1% बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद वो 10% घटा दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो उस नंबर में क्या बदलाव होगा। देन चेंज इन नंबर। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर है और पहले वो 10% बढ़ रहा है, उसके बाद वो 20% कम हो रहा है, तो उस नंबर में क्या बदलाव आएगा। क्या वो बढ़ेगा, क्या वो घटेगा, और अगर बढ़ रहा है तो कितना परसेंट बढ़ेगा, कम हो रहा है तो कितना परसेंट कम होगा, या फिर बदलाव नहीं होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास थी इसके परसेंटेज के बारे में। आगे इसके बारे में एक लॉन्ग एंड डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।